एक बहुत पुरानी कहावत है कि सफलता पाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है उस सफलता को पचा पाना। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसियों को जाने-अनजाने में शायद एक बहुत बड़ी जीत मिल गई, जिसके वो सच में हकदार भी थे, क्योंकि वो वाक़ई में बहुत बेहतर थे। लेकिन उस सफलता को अर्जित करने के बाद, उस सक्सेस को एक्वायर करने के बाद, जो कुछ भी वहाँ से सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे उन्हें इस तरीके की सफलताओं की आदत है। और अगर जो इस बैकग्राउंड को नहीं समझता है, तो वो तो यही समझेगा कि शायद अंधों के हाथ में बटेर लग गई है। ठीक है, आप बहुत अच्छा खेले, इस खेल को एक खेल की तरह लिया जाए। पहली बात, आपने उठा के अपने प्रतिद्वंद्वियों पर पत्थर मारने की कोशिश की। किसी एक या 2 खिलाड़ी को उसके धर्म, उसके मज़हब के नाम पर पहले आपने टारगेट करने की कोशिश की, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आप लगे अपने खिलाड़ियों की उन रिचुअल्स को ज़बरदस्ती में बढ़ावा देने के लिए कि हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज़ पढ़ी गई, तो इसलिए हम जीत गए या क्या हो गया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आप अपने नेशनल टीवी पर बुलाकर अपने नेशनल हीरो को इस तरीके से बेइज्जत करके ऑन एयर कैमरा के सामने यू जस्ट गेट लॉस्ट। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये सिर्फ दिखा रहे हैं आप कि आपको इस तरीके की सफलताओं की आदत नहीं है। असफल होना आपने अपनी नियति में मान लिया है। इट्स बीन योर डेस्टिनी कि आप मान चुके हैं कि भाई ये इस तरीके की सक्सेस अगर हमें मिल जाती है तो हम हजम नहीं कर पाते, हम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। 92 से लेकर के 2021 तक आप हमसे कुल 13 बार हारे, 12 बार रादर, सॉरी, 12 बार हारे। आज 13वीं बार, कल इतवार का दिन आपका दिन था, बहुत अच्छी बात थी। और मैं तो खुद शुक्र मनाता हूं कि इतवार का दिन था। अगर शुक्रवार का या का दिन होता तो उस दिन तो आप और लंबी लंबी छलांगे मारते। ज्यादा खुश मत होइए जनाब, पूरे टूर्नामेंट में आप सिर्फ टॉस जीते हैं, इसलिए मैच जीत गए। और आपकी टीम वाकई बहुत अच्छी है, शॉर्टर फॉर्मेट में आपकी टीम वाकई ही में बहुत अच्छी है। और उसके ऊपर प्लस पॉइंट ये कि आप ऐसी जगह खेल रहे हैं जो आपका बैकयार्ड है, यूएई। लेकिन उस वजह को भी मत भूलिए कि यूएई को आपका बैकयार्ड क्यों बनाया गया था, क्योंकि आपने घर में बुला करके उन मासूम खिलाड़ियों पर गोलियां चलवाई थी कि कोई भी कंट्री आपके कंट्री में खेलना तो दूर, घूमना भी गंवारा नहीं करेगा। कोई नहीं भूला है कि श्रीलंका के वो मासूम खिलाड़ी टेस्ट खेलने निकले थे और आप लोगों ने उनका स्वागत बंदूकों और गोलियों से किया था। और वो खिलाड़ी इस कदर सहम गए, इस कदर सहम गए कि होटल रूम तक नहीं जा पा रहे थे। वो आपको हेलीकॉप्टर स्टेडियम के अंदर उतारना पड़ा। और उसके बाद से अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए आपने यूएई को अपना बैकयार्ड बना लिया। चलिए, आपने मेहनत की, आपने खिलाड़ियों को ढूंढा, एक बहुत अच्छी टीम कंपाइल की। टैलेंट आप में है, नो डाउट आप में टैलेंट है। जरा उन लड़कों की तरफ देखिए जिन्होंने ये सफलता पाई है। मैच हारने के बाद भी, अपनी इंडियन टीम का डाई हार्ट सपोर्टिव होने के बाद भी, एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर, रिजवान या किसी भी खिलाड़ी के अंदर ऐसी कोई फीलिंग आई हो कि हमने तो हिंदुस्तान से 1999 की करगिल लड़ाई का बदला लिया है। एक खेल था, एक मजमा लगा था, सब बैठे, साथ मिले, खेले, अच्छा लगा, मज़ा आया। कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम और आप साथ में नहीं खेल पाते हैं, नहीं तो हमारे में और आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। शायद नामों का फ़र्क है, शायद मज़हब का फ़र्क है, अदरवाइज़ हम भी वही बॉल डाल सकते हैं जो आप डाल सकते हैं, हम भी वही बैटिंग कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। आबो हवा, पानी ऑलमोस्ट सेम है। और फिर उसके बाद आपका वो तबका जो सबसे ज़्यादा दावा करता है कि हम हैं समझदार,
हम आपको सिखाएंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे उठना बैठना है। वो जब इस तरीके की हरकतें करने लगे, तो माफ कीजिएगा लेकिन पता चलता है कि किस तरीके के माहौल में आप लोग बैठ रहे हैं। वकार यूनुस जैसा सीनियर प्लेयर इस तरीके की स्टेटमेंट देता है। उसके बाद आप शोएब अख्तर जैसे नेशनल हीरो को नेशनल लाइव टीवी पे ऑन एयर कहते हैं गेट लॉस्ट। ये क्या सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल? दिखाता है जनाब, दिखाता है कि आपको सफलताओं की आदत नहीं है, अंधों के हाथ में बटेर आ गई है और आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप शायद आगे चल के अपने माजी को ही पकड़ के रोने वाले हैं। हमने आपको इस समय हराया था, जिस तरह से आप 85 का शारजा पकड़े बैठे हैं, जिस तरह से आप 2017 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पकड़े बैठे हैं, आप इस मैच को भी पकड़ के बैठ जाएंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, खेल को खेल की तरह लीजिए और अपनी नेशनल हीरोज गेम का सम्मान कीजिए। थैंक यू।